हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में और जानेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स देने वाली हूँ जिनकी मदद से उन्हें ये प्रॉब्लम फिर कभी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वर्ड है COMPLIMENT। These are homophones. They sound same but their meanings are different. तो पहले आज हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। COMPLEMENT इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट, इसका डेफिनेशन है अ कॉम्प्लीमेंट मीन्स अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड टू अ सेंटेंस टू मेक इट कंप्लीट. It defines the subject and object in a better manner. The term derived from the Latin complementum which means something to complete. यानी कि कुछ ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब हम उनको सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस को पूरा करते हैं और ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन करती है, हमें समझाती है उनके बारे में। ठीक है। दूसरा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। इट मीन्स टू प्रेस और एक्सप्रेस एडमायरेशन फॉर समवन। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट दो तरह की होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेंगे। यहाँ जैसे लिखा है हेनरी इज़ अ डॉक्टर। हेनरी यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ यहाँ वर्ब है और डॉक्टर जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए डॉक्टर यहाँ क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। ओके, उसी तरह और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसके बारे में बताया गया है। ही यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ वर्ब है, माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ मुझे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसलिए बेस्ट फ्रेंड यहाँ कौन है? क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत चालाक है। तो दे कौन है? सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, वेरी इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है वो। तो उनके बारे में बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, इसीलिए इंटेलिजेंट यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टीम इज़ वेरी हंग्री, टीम बहुत भूखा है। तो मुझे यहाँ टीम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो टीम यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ वर्ब है, वेरी हंग्री, हंग्री यहाँ क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह टीम बिकम्स एन इंजीनियर, टीम यहाँ सब्जेक्ट है, बिकम्स यहाँ वर्ब है, इंजीनियर यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टीम सेम्स वेरी टायर्ड, टीम थका हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ टीम कैसा दिख रहा है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो टीम यहाँ सब्जेक्ट है, सीम्स यहाँ वर्ब है और वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ है, यहाँ थका हुआ क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो वो सारे वर्ड्स जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या है, वो कैसा दिख रहा है, तो वो सारे चीज़ हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द सूप टेस्टेड सार, द सूप के बारे में बताया जा रहा है, सूप कैसा खाने में है? खट्टा खाने में है। तो यहाँ सूप जो है, द सूप यहाँ सब्जेक्ट है, टेस्टेड यहाँ वर्ब है,
सार यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये मुझे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो खाने में कैसा है। हिज पेट कैट स्मेल्स ऑफुल, यहाँ पेट कैट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो पेट कैट कौन है? सब्जेक्ट है। स्मेल्स यहाँ वर्ब है। ऑफुल यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। तो अब इसके हम डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। Subject complement gives more information about the subject. Subject complement is used to describe or identifies the subject. Subject complement comes after linking verb is, am, was, were, has, had, shall be, will be. ये सारे linking verb है. And sense verb feel, see, hear, smell, taste. More common linking verbs are seems, remains, becomes, grows, appears, etc. तो इन सब चीज़ों के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज, नॉट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें और भी इजी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे है शी मेक्स हिम एंग्री, वो उसे गुस्सा दिलाती है। ठीक है, तो दिलाने का काम किस पर हो रहा है? हिम पर हो रहा है, उस पर। ठीक है, तो ये एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेक कर लीजिए। तो यहाँ दिलाने का काम किस पर हो रहा है? इस पर। शी है सब्जेक्ट, मेक्स है वर्ब, इसने एक्शन को डायरेक्ट रिसीव किया इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसे क्या दिला रही है? गुस्सा दिला रही है। तो यहाँ ये वाला वर्ड एंग्री जो है मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एंग्री वर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि जिस वर्ड से मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ही पेंटेड द वॉल येल्लो, उसने वॉल को कौन सा कलर किया है? येलो कलर किया है। तो पेंट का कार्य किस पर हुआ है? वॉल पर हुआ है, दीवार पर हुआ है। तो यहाँ ही कौन है? सब्जेक्ट है। पेंटेड यहाँ वर्ब है। द वॉल, वॉल यहाँ जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वॉल पर कौन सा कलर हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो वॉल पर येलो कलर हुआ है और ये येलो यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तीसरा है म्यूजिक मेक्स हर हैप्पी, संगीत उसे खुश करती है। ओके, तो संगीत यानी कि म्यूजिक जो है यहाँ सब्जेक्ट है। खुशी होने का जो कार्य हो रहा है वो किस पर हो रहा है? हर पर। यहाँ मेक्स है वर्ब, हर जो है वो एक्शन को रिसीव कर रही है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वो म्यूज़िक उसे क्या कर रहा है? खुश कर रहा है या दुखी कर रहा है? मुझे यहाँ इस वाले वर्ड से ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी कि वो खुश हो रही है। म्यूज़िक को सुनकर वो खुश हो रही है, यानी कि हैप्पी जो है यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, दे नेम्ड देयर डॉटर डेजी, उन्होंने अपने बेटी का नाम क्या रखा? डेजी रखा। तो नाम जो रखने का कार्य हो रहा है किस पर हो रहा है? उनके बेटी पर हो रहा है। डॉटर जो है वो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रही है इसलिए डॉटर यहाँ कौन है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे यहाँ सब्जेक्ट है, नेम्ड यहाँ वर्ब है। डॉटर जो है जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रही है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डॉटर का नाम क्या रखा है, यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है डेजी, तो ये डेजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे इलेक्टेड रोहन कैप्टन ऑफ देयर क्लास, दे यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब इलेक्टेड यहाँ वर्ब है,
रोहन को इलेक्टेड किया गया है, रोहन ने एक्शन को डायरेक्ट रिसीव किया है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैप्टन ऑफ देयर क्लास, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये वाले वर्ड्स मुझे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी हैव अपॉइंटेड मैथ्यू द न्यू चेयरमैन। तो यहाँ अपॉइंटेड, हैव अपॉइंटेड, ये सब्जेक्ट है। वी हैव अपॉइंटेड, ये पूरा सब्जेक्ट है। मैथ्यू को अपॉइंट किया गया है, मैथ्यू पर सॉरी अपॉइंटेड, वी हैव, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। वी जो है सब्जेक्ट है, हैव अपॉइंटेड वर्ब है, ओके, हैव अपॉइंटेड वर्ब है। मैथ्यू जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द न्यू चेयरमैन यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं ये वाला और एक बार दोहरा रही हूँ। वी जो है सब्जेक्ट है, हैव अपॉइंटेड यहाँ वर्ब है। मैथ्यू को अपॉइंट किया गया है, इसलिए मैथ्यू ने जो एक्शन हुआ है उसको डायरेक्टली रिसीव किया है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या अपॉइंटेड किया गया उसे, द न्यू चेयरमैन, जो मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, आई कंसिडर हिम ऑनेस्ट पर्सन, मैं उसे ईमानदार इंसान मानती हूँ। तो आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है, कंसिडर क्या है, वर्ब है। हिम, उसको मानती हूँ, मानने का कार्य उस पर हो रहा है, ये एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। और क्या मानती हूँ, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो ये मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, फाइनल एग्जाम्पल है आई फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग। तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, फाउंड यहाँ वर्ब है। मूवी, मुझे मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने यहाँ मूवी जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, इसलिए मूवी यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, जो मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा, यानी कि जो वर्ड या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो या एक्सप्लेन कर रहे हो वो क्या है, कैसा है, वही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके हम डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। Object complement follows a direct object. Object complement either describe or rename the direct object. Object complement comes after direct object. शुरुआत में ही आपको बताया था कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने में तकलीफ होता है। तो आज मैं कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनके माध्यम से आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जैसा हमें पता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनकी मदद से हमें ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है रोहन गिफ्टेड मी अ न्यू लैपटॉप, और दूसरा एग्जांपल है रोहन पेंटेड द वॉल पिंक। ठीक है, यहाँ पे रोहन एक सब्जेक्ट है, गिफ्टेड यहाँ वर्ब है। ठीक है, क्या गिफ्ट किया गया है, एक नया लैपटॉप। ठीक है, तो जो गिफ्ट जो कार्य हुआ है ये किस पर प्रभाव डाल रहा है, लैपटॉप पर। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस लैपटॉप को किसने रिसीव किया है, मैंने, तो मैं कौन हूँ यहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा जो एग्जाम्पल हो रहा है देखो, रोहन पेंटेड द वॉल पिंक। रोहन यहाँ सब्जेक्ट है, पेंटेड यहाँ वर्ब है। ठीक है, पेंट किस चीज़ को किया जा रहा है, वॉल को, तो यहाँ वॉल जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसने एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया है।
पेंट का जो कार्य हो रहा है ये प्रभाव डाल रहा है किस पर, वॉल पर। और वॉल को कौन सा कलर पेंट किया जा रहा है ये मुझे ये वाला वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर देखो ये जो गिफ्ट हुआ है, एक नया लैपटॉप गिफ्ट हुआ है, रोहन ने गिफ्ट किया था, तो उसको रिसीव किया किसने, मैंने रिसीव किया। लेकिन रोहन ने वॉल को पेंट किया है, यहाँ वॉल ने कुछ रिसीव नहीं किया। यहाँ मैंने लैपटॉप रिसीव किया है लेकिन वॉल ने कुछ रिसीव नहीं किया। वॉल पर पेंट होने का कार्य हो रहा है, इसलिए जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ रिसीव करता है। ही रिसीव समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिसीव समथिंग। ओके, दूसरे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही थ्रू हिम अ बॉल, उसने उसे एक बॉल फेंका। ही कौन है, यहाँ सब्जेक्ट है, थ्रू यहाँ वर्ब है। तो जो फेंकने का कार्य हुआ है ये किस पर प्रभाव डाल रहा है, बॉल पर, अ बॉल। तो ये बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसने एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया है। तो हिम ने बॉल को रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप कह सकते हो हिम यहाँ एक बॉल को रिसीव कर रहा है। ओके, यहाँ जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है, दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास, उन्होंने उसे क्लास का मॉनिटर चुना। तो दे यहाँ सब्जेक्ट है, इलेक्टेड यहाँ वर्ब है, हिम यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट किया गया है, उसे चुना गया है, चुनने का जो कार्य हुआ है उस पर हुआ है, इसलिए वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसने एक्शन को डायरेक्टली रिसीव किया है। और मॉनिटर ऑफ द क्लास यानी कि उसे क्लास का मॉनिटर चुना गया है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ हिम किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है, यहाँ हिम किसी चीज़ को रिसीव नहीं कर रहा, उसे यहाँ चुना गया है, यहाँ ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है। आप ऊपर वाले में भी जो एग्जाम्पल है आप वहाँ देख सकते हैं, रोहन ने जो गिफ्ट किया था वहाँ मैंने किसी चीज़ को रिसीव किया था, लेकिन रोहन ने जो वॉल को पेंट किया था उसने किसी चीज़ को रिसीव नहीं किया, उसने एक्शन को रिसीव किया है। ओके, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ही ऑलवेज रिसीव समथिंग, वो कुछ ना कुछ किसी चीज़ को रिसीव करता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई प्रश्न है इस चीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।